नमस्कार, जय आरसीएम। आप सभी का स्वागत है आज की इस मीटिंग में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं महेंद्र शर्मा जी, दादूलाल। तो अभी हम बात करें मीटिंग का और ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा होता है। एक डॉक्टर होता है जो कि झोला छाप बोलते हैं जिसको, वो 20 रुपए में दवाई भी दे देता है और पर्ची भी उसके बीच में आ जाती है। 20 रुपए में दवा भी दे देता है और पर्ची की कीमत भी आ गई उसकी। और एक थोड़ा सा और आगे देखें, उससे आगे चल के एक डॉक्टर होता है आरएमपी डॉक्टर, यानी रजिस्टर मेडिकल। ये 50 रुपये इसकी फ़ीस होती है, कम से कम 50 या 100 रुपये पर्ची होती है इसकी। दवाई बाहर से लिखता है। ये फ़र्क क्या है, इसके पास ट्रेनिंग है। एक और इससे बड़ा डॉक्टर होता है बीएएमएस की पर्ची 100 रुपये से कम नहीं होती, कभी भी ऊपर हो सकती है। तो एक और होता है एमबीबीएस की पर्ची 100 रुपये से 200 रुपये तक की होती है। और एक डॉक्टर और होता है एमएसपीजी, या फिर आप कह सकते हैं एमडी डॉक्टर। ये इसकी फ़ीस पर्ची की 500 रुपये होती है। क्यों होती है आप समझ सकते हो। ये स्पेशल होते हैं, सर्जरी करने वाले डॉक्टर होते हैं ये। तो ये है ट्रेनिंग का कमाल। एक और इससे ऊपर डॉक्टर होता है जो एमसीएच होता है, यानी जो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। मान लीजिए कहीं जल जाता है और उसमें प्लास्टिक सर्जरी से उसको दोबारा से वैसा ही बना देते हैं। उसकी फ़ीस पता आपको कितनी होती है? 2000 रुपये। 2000 पर्ची की फ़ीस है उसकी। अपने आप को म्यूट पे रखिए सर। एक और होता है डॉक्टर डीएम, सिर्फ स्पेशल जिसके पास लिस्ट होती है, उसकी फ़ीस इससे भी ज़्यादा होती है। तो फैसला आपका है, फैसला आपके हाथ में है। आपने स्पेशल डॉक्टर बनना है या वो झोला छाप डॉक्टर बनना है, फैसला आपके हाथ में है। स्पेशलिस्ट ही आपके हाथ में है। आप चाहें तो स्पेशल कुछ प्रोडक्ट की जानकारी लेके स्पेशल डॉक्टर बन सकते हैं आप। अभी कल की मैं बात बताऊं, कल एक ट्रेनिंग है और वो ट्रेनिंग है कीसोल की ट्रेनिंग स्पेशल नरवाना में है। और उसमें कौन आ रहा है? उसमें बॉम्बे से ट्रेनर आ रहे हैं। बॉम्बे से जो ट्रेनर आ रहे हैं उनका नाम है रोबीना शेख। कीसोल की स्पेशल ट्रेनर है। 30,000 रुपये हवाई जहाज़ का किराया भर के वो हमारे पास आ रही है ट्रेनिंग देने के लिए, और वो नरवाना में ट्रेनिंग है। तो आप समझ सकते हो, कीसोल पे जो काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, स्पेशल जानकारी लेना चाहते हैं, तो ग्रुप में मैंने डाल दिया था और दोबारा इस मीटिंग के बाद फिर से डाल देंगे। आप चाहें तो इस ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं। देखिए, स्पेशल जानकारी जब तक हमें नहीं होगी, कामयाबी कोसों दूर रहेगी। इसलिए स्पेशल जानकारी के लिए अभी एक बीसी छाबड़ा जी, हम सब के गुरुदेव, सभी के गुरु हैं बीसी छाबड़ा जी। उन्होंने एक मीटिंग स्टार्ट की है। उस मीटिंग का नाम है गो डायमंड। उसको एलडीपी बोलते हैं, लीडर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये केवल कुछ समय के लिए है, कुछ भाग उसमें से जा चुके हैं। अभी 30 तारीख तक वो मीटिंग रहेगी। वैसे तो हफ्ता पहले शुरू हुई थी, लेकिन हम भी सूचना नहीं दे पाए हैं। लेकिन कोशिश करेंगे, हम उनको दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे कि उस मीटिंग को दोहराने के लिए अलग से भी समय मांगा हमने। शाम को समय मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन पक्की नहीं है मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है कि समय मिल पाएगा। काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है उनका। इसलिए सुबह के टाइम 6:30 बजे बीसी छाबड़ा जी गो डायमंड जो लीडर बनाते हैं, लीडर क्वालिटी एलडीपी लेने के लिए 500 रुपये पर्ची होती है और पूरे दिन की वो मीटिंग रहती है, 5-6 घंटे की। उसको वर्कशॉप भी बोलते हैं। वो मीटिंग आपको फ्री मिल रही है। आपको जूम पे सुबह 6 बजे, 6:30 बजे का टाइम है। वैसे 5 बजे शुरू हो जाती है वो। पहले कुछ योगा वगैरह कराते हैं उसके अंदर। उसके बाद 6:30 बजे बीसीजी गो डायमंड जाने का रास्ता बताते हैं। और उसका आईडी पासवर्ड आप मेरे से ले भी सकते हैं। लिखना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ,
80532 लिख सकते हैं, नहीं तो ग्रुप में कहोगे तो मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। आईडी है 80। ग्रुप में शेयर कर देना, ग्रुप में शेयर कर देंगे। बीसीजी की वो मीटिंग है। इसके अलावा वीर वीरांगना स्पेशल ट्रेनिंग है, उसमें सेल करने का फार्मूला दिया जाता है, सेल कैसे करें। इसके अलावा न्यूट्रीचार्ज के जो 21-22 प्रोडक्ट हैं उनकी ट्रेनिंग 1 तारीख से 15 तारीख तक पूरी की पूरी ट्रेनिंग हो जाती है सभी प्रोडक्ट की, और 15 से उसको दोबारा से किया जाता है। यानी 1 महीने में 2 बार आप वो ट्रेनिंग अगर ले लेंगे तो आपको ये पूछने के लिए किसी से को फ़ोन नहीं करना पड़ेगा कि इस व्यक्ति को कौन सा प्रोडक्ट देना है। सेल करने का फार्मूला आपको दिया जाएगा, तो इसके ऊपर खास ध्यान दें। सुबह होती है 8 बजे और शाम को होती है 7 बजे, रिपीट किया जाता है शाम को 7 बजे। तो इसलिए कोशिश करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इन मीटिंग का फ़ायदा उठाइए। अभी तो ये मीटिंग फ्री है, आपको फ्री में मीटिंग मिल रही है। बहुत जल्दी ऐसा समय आ जाएगा इसके ऊपर लोग लग जाएंगे और 1000, 500, 2000 रुपये फीस होगी उसकी। पीछे आपने देखा होगा एक मीटिंग आई थी, 2000 रुपये फीस थी उसकी, 90 दिन का कोर्स था। अभी बहुत जल्दी पैसे की मीटिंग आने लगेंगी आपको जल्दी ही। इसलिए कुछ समय के लिए ये फ्री चल रहा है। और जो कामयाब होना चाहते हैं डायरी पेन नई ले लें, नई डायरी लीजिए आरसीएम की, ऐसी नई डायरी लेके स्पेशल ट्रेनिंग के लिए लगाइए उसको, ट्रेनिंग को लिखिए। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, हमारा यूईएस चैनल है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम। इस पे बुधवार को कोर लीडर की मीटिंग होती है, आप नोट कर सकते हैं इसको। हम कोशिश करते हैं कि बुधवार को अपनी मीटिंग सभी वहाँ से ले पाएँ। अभी कुछ मीटिंग ऊपर से जो आ रही हैं उनकी हमें ज़रूरत है। वहाँ पे एक सेमिनार टाइप में होता है, आप नए लोगों को भी उसमें बिठा सकते हो। जैसा कि हम सेमिनार में जाते हैं 150-200 रुपये टिकट लगती है, हमारा दिन भी जाता है, खर्च होता है, 4-5 घंटे हम इन्वेस्ट करते हैं, 1-2 घंटा आने का 6 घंटे लग जाते हैं, और 150 रुपये पर हेड खर्चा भी लगता है। तो अगर आप चाहें तो उसका फ़ायदा उठा सकते हो। हर बुधवार यूईएस यूनिक एजुकेशन सिस्टम आरसीएम का जो चैनल है उसमें कोर लीडर का वेबिनार यानी सेमिनार होता है, जो ऑनलाइन होता है उसको वेबिनार बोल देते हैं। एक सूचना और है, कल जो मीटिंग आई थी परसों 28 नवंबर को की सोल की जो एंट्री है इंदिरा गांधी स्टेडियम में 3000 परचेज वैल्यू, 4 महीने का 6000, 3000, 12000 पे। आपने ये ट्रेनिंग परसों ली थी, नहीं तो आप इस पे यूईएस पे भी देख सकते हैं इसको। इसमें फ्री एंट्री रहेगी, 4 महीने में 3000 करेंगे यानी 750 रुपये महीना की सोल से दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम में फ्री एंट्री रहेगी। 6000 पे कुछ इनाम भी दिया जाएगा, एंट्री फ्री है। 12000 पे और ज़्यादा इनाम मिलेगा, एंट्री फ्री है। इसी प्रकार से ज़्यादा जानकारी के लिए आप यूईएस चैनल से देख सकते हैं। एक चीज़ और हमने ध्यान देनी है, आज तारीख हो चुकी है 24 तारीख हो चुकी है। इस महीने के केवल 6 दिन बाकी हैं। अब आप देखें कि आपने क्या टारगेट लिया था, क्या वो टारगेट आपका पूरा हुआ या अभी कम है। अगर कम है तो ध्यान देने की आवश्यकता है। जब तक ओपनर बनेंगे, ओपनर बनने के बाद आज के समय में पूरी कंपनी के टर्नओवर, कंपनी का यानी कंपनी के टर्नओवर का भाग आपको मिलता है। छोटी बात नहीं है, ये टेक्निकल जाने के बाद होता था। यानी कि जब हमारा बिजनेस 22 लाख का या उससे ऊपर का होता था तब हिस्सा, तब 2%, आधा परसेंट, 1% मिलता था। कंपनी ने अब ओपनर की पिन पे वो आपको देना शुरू कर दिया है। इसलिए ओपनर की पिन कितने में होती है, 70,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है, सिर्फ 70,000। 1 लाख में 50,000, 1 लाख में 20,000। आज 24 तारीख हो चुकी है, 6 दिन आपके पास है। अगर ओपनर की पिन करना चाहें 6 दिन में तो 4 ज्वाइनिंग रोज की लगानी पड़ेंगी। 4 6 24 यानी 24 ज्वाइनिंग लग गई आपकी।
तो आपके पास 1 लाख में अगर बिजनेस आ रहा है तो आप इस महीने में भी ओपनर बन सकते हैं। और अगर 70,000 का करना है तो दिन हमारे पास 6 हैं, तो 11,000 का हर रोज, यानी 11 ज्वाइनिंग अगर हर रोज लगाएंगे तो इस 6 दिन में भी ओपनर की पिन आ सकती है। और 11 ज्वाइनिंग लगाना ही कोई बड़ी बात नहीं है, अगर चाहे तो हो सकता है। ओपनर पे आपको कंपनी का टर्नओवर, यानी कि आप इस बात को समझें, सुरेंद्र वत्स जी को जो मिलना है, सुरेंद्र वत्स जी हमारे सबके ग्रेट अपलाइन है, उसका आपको हिस्सा मिलेगा। बीसी छावड़ा जी का हिस्सा मिलेगा, विजय विरोधिया जी का हिस्सा आपको मिलने वाला है, हमारा हिस्सा मिलने वाला है। यानी जितना भी टर्नओवर है, चाहे कोई क्रॉस लैग किसी भी टीम में कोई काम कर रहा है, वहाँ से आपको कमीशन आएगा। लेकिन आएगा कब? 70,000 से ऊपर जब आपकी पिन होगी। ओपनर से ऊपर जाना बहुत ज़रूरी हो गया है। और कमीशन भी आप समझिए कहाँ से शुरू होता है, सोच सकते हैं आप, तो इसकी भी ज़रूरत है। तीसरा, अगर आप यहाँ पे हाँ जी, यहाँ पे मुझे लगता है कि सभी साथी ओपनर तो हो चुके हैं, जाके पढ़ाई कर लो, है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धीरे 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 बच्चे की पावर बढ़ती जा रही है, बच्चे का लेवल बढ़ता जा रहा है। इसी तरीके से सर आप सब लोग भी सीनियर हैं, अब आप सबका भी लेवल बढ़ता जा रहा है। अब जितना आप प्रेशर सहन करेंगे उतने ही आप हीरे बनते चले जाएंगे। हीरा होता है ना सर, डायमंड वो कोयले से बनता है, लेकिन कोयले से कैसे बनता है? जैसे जैसे कोयले पर प्रेशर आता है, जितना ज्यादा प्रेशर आता है उतना ही प्योर फॉर्म हीरे की निकल के आती है और वो उतना ही ज्यादा महंगा बिकता है। तो सर आप अब बच्चे नहीं हैं, बच्चा वो है जिसने आज आरसीएम में हमारे साथ या आपके साथ ज्वाइन किया है, वो बच्चा है। उसको प्यार से हथेलियों पर खिलाने की जरूरत है। लेकिन आप बड़े हैं, आप बच्चे नहीं हैं। अब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। अगर 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा भी अगर अपनी माँ को कहे कि माँ कपड़े भी तुम ही पहना दो, खाना भी तुम ही खिला दो, नहला भी तुम ही दो, तो क्या ये सही है? नहीं है ना। सेम इसी तरीके से अब आप भी सर बड़े हो चुके हैं, अब आपको अपने काम, अपनी जिम्मेवारियां खुद से लेनी पड़ेंगी। कहना ना पड़े कि सर फलां मीटिंग के लिए कॉल कर दो, कहना ना पड़े कि सर फलां मीटिंग है आ जाओ, ये ना कहना पड़े सर ये सेमिनार है वहां चले जाना, सर कॉल कर लो, सर क्लोजिंग कर लो, सर अपना बीवी तो कर ही लो और नहीं तो कुछ। सर कितनी बार हमें ये कहना पड़ता है, सर आपके डिस्प्ले में 20,000 का सामान रखा है, आईडी पे 0 है, कम से कम अपनी तो बिलिंग कर लो। आप बच्चे नहीं है सर, आप बड़े हैं। इस बात को जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। जितना प्रेशर लेंगे उतना ही आप मजबूत और उतना ही महंगा हीरा बन पाएंगे। और अगर प्रेशर नहीं लेंगे तो सर माफी चाहूंगी, कोयले पे अगर प्रेशर नहीं दिया जाता है तो वो कोयला ही रह जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो एक सिस्टम काम करता है सर, कोई भी चीज़ ले लो सिस्टम काम करता है। आरसीएम का सिस्टम क्या है? आपको बॉडी स्कैनर चलाना आना चाहिए। नहीं आता तो हम सिखाने को तैयार है, हमें कॉल करके बताइए सर मैंने सीखना है, हम सिखाएंगे आपको। इसके अलावा आपको शो द प्लान डेली दिखाना है। 2 प्लान दिखाएं, 4 दिखाएं, 10 दिखाइए, कम से कम 2 प्लान तो बहुत ही ज़रूरी है। शो द प्लान डेली 2। देखो इस बिजनेस का फूड क्या है? शो द प्लान। सतीश पंडित जी कहते हैं इस बात को कि जब जब भी मेरा बिजनेस नीचे गिरा तो मैंने क्या किया? शो द प्लान। होम मीटिंग की मैंने ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मैंने होम मीटिंग शुरू की मेरा बिजनेस ऊपर बढ़ता चला गया, मेरा बिजनेस ऊंचाइयों पे गया। तो ये फूड है, इस बिजनेस का भोजन क्या है? शो द प्लान। दूसरा क्या है? हम अकेले इस बिजनेस को कभी नहीं कर सकते। अगर अकेले करना होता तो हम नौकरी कर ही रहे थे, हम दुकानदारी कर ही रहे थे, हम खेती बाड़ी कर ही रहे थे, अकेले ही जोर लगाना था। तो ये क्या है? डुप्लीकेशन का बिजनेस है, यानी कि हमें उन लोगों को अपने जैसा बनाना है। जैसे हम प्लान दिखाते हैं उन लोगों को प्लान दिखाना सिखाएं। शो द प्लान यानी डुप्लीकेशन। हमारी 2 लेग होती हैं,
दोनों लेग में कम से कम 5-5, 10-10 लोग ऐसे हो जाएं जो प्लान खुद ब खुद दिखाएं। लेकिन वो शुरू में नहीं हो जाएंगे, पैदा होते ही कोई उड़ता नहीं है, उनको हमने सिखाना है। 10, 20, 30 उनकी लोगों की लिस्ट बनवाएं, उनकी लिस्ट बनवाएं 10-20 लोगों की, जो आपकी डाउन में लोग हैं उसकी लिस्ट बनवाएं, 10 की, 15 की, 20 की, जितनी भी हो। और फिर उनके साथ जाके प्लान दिखाएं, 5 प्लान आप दिखाइए, उसको बोलिए सर आप यहाँ बैठो, आप देखो इसको, क्योंकि छठा प्लान आपने दिखाना है। उसको पहले ही कह दो कि सर मैं आपको कुछ समय मदद करूँगा, पूरी उम्र में आपके साथ नहीं बैठूँगा। माँ की गोद जब तक मिलती है ना, तब तक बच्चा आराम में रहता है। बच्चा चाहता है कि माँ ही पानी दे दे, माँ ही ये ले आए, माँ ही वो ले आए। तो इसलिए पहले ही बोल दीजिए कि सर मैं आपकी मदद करूँगा कुछ दिनों के लिए, आपको खुद करना है, आपका बिजनेस है, आपने सीखना है, मैं आपको सिखाऊंगा। भले ही आप 6 महीने मदद करो, उसकी साल करो, 5 साल करो, मना नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने मदद नहीं करनी है। लेकिन क्या होता है, जब हम किसी के साथ प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, वो बाहर फ़ोन पे बात कर रहा होता है, वो कहीं और ध्यान होता है उसका, तो सारी उम्र वो लीडर नहीं बनता है। कोशिश ये करें कि जब आप उसके साथ गए हैं प्लान दिखाने, तो वो पास में बैठा हो, आपकी एक एक बात को सुने। अगर वो सुनेगा तो छठा प्लान वो दिखाएगा। आप प्लान दिखाइए 5 उसके साथ जाके, 5 होम मीटिंग करें, 5 उससे करवाएं। कई बार गलती हमारे से ये भी हो जाती है कि हम रुक ही नहीं पाते हैं, हम दिखाते रहते हैं, उसको मौका नहीं देते। हम ये समझ जाते हैं कि ये अभी बच्चा है, इसको क्या पता, ये गलतियां ना कर दे। सर गलतियों से ही तो सीखते हैं। जब पहली बार साइकिल चलाई थी और गिरे थे और गोडा फूट गया था हमारा, याद है? पहली बार जब साइकिल चलाई थी हम गिरे थे और घुटने में चोट आई थी ना, तो सीख गए ना, गिर के ही तो सीखते हैं। आप खेती करते हो, क्या आप बच्चों को नहीं कहते बेटा आज मेरे को काम है, आप चारा ले आओ जाके? आपके पास बैलगाड़ी है, झोटा गाड़ी है, ट्रैक्टर है, या पैदल है, या साइकिल पे है, कहते नहीं बेटा आज मेरे को काम है, आज चारा ले आओ खेत में से जाके? करते हैं ना। एक दुकानदार अपने बच्चों को बिठाता है कि बेटा मैं फलानी जगह जा रहा हूँ टोक करने, पैसा टोकने के लिए जा रहा हूँ, उधारी टोकने जा रहा हूँ, तो एक घंटा यहाँ बैठ। तो ये बिजनेस भी गलतियाँ करने से ही सीखेंगे। आप उसको मौका दो, मौका देने के बाद आपने ध्यान रखना है कि जो गलतियाँ यानी जो छूट गया है उससे, उसको आपने बताना है। ऐसा है कि उससे जो छूट जाएगा आप ध्यान रखिए उसको, और जब वो प्लान बता के और मीटिंग करके वो बैठ जाए, फिर आप खड़े होइए, उन कमियों को पूरा कर दीजिए। यानी डुप्लीकेशन जब तक हमारी टीम में नहीं होगा तो हमें रॉयल्टी जैसी इनकम नहीं आएगी, हमें टेक्निकल जैसी इनकम नहीं आएगी, पैसिव इनकम तब तक नहीं आएगी जब तक डुप्लीकेशन नहीं है। और अकेले हम काम नहीं कर पाएंगे, थक जाएंगे। साल 2 साल कर लेंगे, 5 साल कर लेंगे, थक जाएंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने डुप्लीकेट पैदा करिए। 1 घंटा उसके घर जाइए, जब आदमी ज्वाइन होता है, दूसरी तीसरी मीटिंग में आप उसको बिठाइए, चाय पानी पहले पी लो जाके, और फिर उसको कहे सर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। परिवार को बिठा सको तो ठीक है, नहीं तो पति पत्नी को बिठा सको तो ठीक है, अगर नहीं बिठा सकते तो एक को बिठा लो, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। उसको कहिए सर आज इस प्लान को पहले मैं दिखाऊंगा फिर आप बनाइए, पहले मैं बनाऊंगा फिर आप बनाइए। बार बार 6-7 बार रिपीट करेंगे, उसको प्लान दिखाना आ जाएगा। और जब तक बिल्कुल हूबहू शब्द ना आए तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ना है, दिखाते रहिए दिखाते रहिए दिखाते रहिए। और बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा उसको पूरा प्लान याद हो जाएगा, और जब पूरा प्लान याद हो जाएगा तो वो व्यक्ति बड़ा फील्ड में जाना शुरू कर देता है और वो प्लान दिखाना शुरू कर देता है, डुप्लीकेट हो जाता है। इसको कहते हैं होम मीटिंग। होम मीटिंग हो गई, उसके बाद लोकल मीटिंग ये हो जाती है। उसके बाद कोशिश करिए कि मंथली मीटिंग, आप जहाँ होम मीटिंग करते हो वहाँ बोलिए कि फलां दिन फलां स्थान पे हमारे अपलाइन आते हैं, वहाँ पे मंथली मीटिंग होती है, वो बहुत कुछ जानते हैं, मैं भी सीख रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नरवाना में या टोहाना में इस दिन इस होटल में वहाँ पे एक मीटिंग हो रही है, लेकिन भाई साहब वो हमें समझाएंगे कि
जल्दी कामयाबी कैसे लेनी है, टिप्स देंगे। लेकिन एक छोटा सा खर्च रहेगा 150 रुपये, बड़ी बात तो नहीं है ना सर। दोहराइए 2-3 बार। सर कर सकते हो ना 150 रुपये खर्चा? अपने बच्चों को पढ़ाते हो ना, पूरे साल का 1-1.5 लाख रुपए खर्च करते हो बढ़िया से स्कूल में। हल्का स्कूल भी 10,000 रुपये साल के कम से कम ले लेता है। किस लिए करते हो? पैसा कमाने के लिए ना। यहाँ भी सीखने के लिए आपको 150 रुपये खर्च करने हैं। अगर आपको ये लगे कि पैसा मेरा गलत जा रहा है तो सर बाहर निकलते ही 300 रुपये दे दूंगा। तो आप तैयार है सर? 150 रुपये खर्च कर सकते हो ना? यस करवाइए सर उससे। आप देखिए महीने वाले दिन आपके साथ 100 लोग हो जाएंगे, सिर्फ 3 महीने ऐसा काम अगर आपने कर दिया। और जिस दिन 100 लोग आपके सेमिनार में बैठ जाएंगे उस दिन सर आपकी रॉयल्टी ना आए तो मेरे को पकड़ लेना सर, गारंटी लिख के दे सकता हूँ। जिस दिन 100 लोग आपके सेमिनार में बैठ जाएंगे उस दिन आपकी रॉयल्टी पक्की है। तो आपकी मर्जी है, रॉयल्टी 6 साल में लीजिए या 6 महीने में ले लो, फैसला आपका होगा। करना आपने है, बिजनेस आपका है। अपलाइन सिर्फ बता सकते हैं, इसलिए आप अपलाइन हो, अपनी डाउनलाइन की मदद कीजिए। और लास्ट में 1 मिनट बाकी है, यही संदेश दूंगा कि ये जूम मीटिंग आपकी है, हम लोग आपके लिए करते हैं। हम तो सीख चुके हैं, हम नहीं करेंगे तो भी काम चलेगा हमारा। हम मीटिंग नहीं करेंगे बिजनेस हमारा तब भी बढ़ेगा, क्योंकि हम टेक्निकल की पिन पे हैं। आपके लिए करते हैं। अगर आपके लोग नहीं आते हैं तो सर हमें मज़ा नहीं आता मीटिंग करने का, फिर धीरे धीरे ये मीटिंग बंद हो जाएगी। फिर वही बात है सर, आपकी टीम भी कम होती चली जाएगी। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कॉल करिए, अपलाइन बनिए सर, जिम्मेवारी को संभालिए। डेली एक कॉपी में लिखिए आपके इतने डाउनलाइन इस लैग में है, इतने इस लैग में है। डेली कॉल करिए। करते करते कोई आज जुड़ेगा, कोई कल जुड़ेगा, कोई परसों जुड़ेगा, कोई नरसों जुड़ेगा, कोई बरसों बाद जुड़ जाएगा, लेकिन आपकी टीम बन जाएगी। लेकिन समय हो चुका है, इसलिए मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बात करते करते ये मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी, मीटिंग उसके बाद नहीं रहेगी, इसलिए समय हो चुका है। जिम्मेवारी लीजिए सर, आप लीडर हैं, आज नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? प्लीज़ सर अपनी जिम्मेवारी समझिए, अपनी डेली कॉल करके इस मीटिंग के अंदर हाजिरी बढ़ाइए। तो नमस्कार, जय RCM। जय RCM सर। जय RCM।